नमस्कार दोस्तों, यह 4 दिसंबर 2020 का 69,000 थर्ड लिस्ट अपर मुख्य सचिव जी का संशोधन वाला आदेश है। यदि किसी के अभिलेख में कोई त्रुटि है तो इससे जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये पढ़ देते हैं आपको। प्रेषक रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ और निर्देशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ और समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के। तो इसमें देखिए अनुभाग 5 में क्या है। आज का दिनांक है 4 दिसंबर 2020। विषय परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेख में विसंगति के संबंध में क्लेरिफिकेशन या स्पष्टीकरण महोदय उपर्युक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या दिनांक 11/11/2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त कराई गई विसंगतियों के संबंध में कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं। तो पढ़ते हैं। बिंदु क्या है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक प्रशिक्षण टीटी के अंक पत्र और प्रमाण पत्र में अंकित अभ्यर्थी के नाम, क्रमांक या माता पिता के नाम में कोई भिन्नता है तो उसके लिए। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। उपर्युक्त प्रकार के विसंगतियों के संबंध में है, जिसे अगर आपकी अंक पत्र और प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के माता पिता के नाम गलत होने पर चयन निरस्त माना जाएगा, किंतु ऐसे चयनित अभ्यर्थियों जिनके द्वारा अपनी अथवा माता पिता के नाम मात्र वर्तनी मूल शैक्षणिक अभिलेखों से भिन्न या स्पेलिंग मिस्टेक अंकित की गई है, उनको नियुक्ति पत्र इस शर्त के साथ दे दी जाए। तो देख लीजिए आप, वह अपने शैक्षिक अभिलेखों में 6 माह की समय सीमा के भीतर संशोधन कराकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा करेंगे। दूसरा पॉइंट, अभ्यर्थियों के आवेदन एवं प्रस्तुत अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में माता पिता का नाम अलग है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, परंतु माता के स्थान पर पिता का नाम और पिता के नाम स्थान पर माता का नाम अंकित है तो अन्य वैधानिक अभिलेखों से परीक्षणोपरांत यह पुष्ट होता है कि अभ्यर्थी के माता एवं पिता का वास्तविक नाम वही है, तो इस लिपिकीय त्रुटि के लिए उसका चयन निरस्त नहीं किया जाएगा। ध्यान से पढ़िए आप। बिंदु 2 देखिए, पढ़ लेते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक प्रशिक्षण के प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा प्राप्त एक्सेल सीट के पूर्णांक और प्राप्तांक में भिन्नता है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए देखिए, पहला है, यदि अभ्यर्थी द्वारा मूल अंक पत्र के सापेक्ष प्राप्तांक कम भरा गया है तो ऐसे अभ्यर्थी से कम अंक भरने पर समुचित अभिलेखी आधार प्राप्त कर लिया जाए। समुचित आधार पाए जाने पर अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से लेकर कि वह अपनी भरे हुए अंक के आधार पर चयन से सहमत है तथा भविष्य में अधिक प्राप्तांक के आधार पर मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेगा। चूँकि मेरिट में कोई परिवर्तन नहीं होना है, इस कारण उसको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। अगर जो इसमें ज़्यादा अंक कम अंक भर दिए उनके लिए था ये। और दूसरा पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी द्वारा मूल अंक पत्र के सापेक्ष पूर्णांक अधिक भरा गया है और तब क्या करेंगे, तो ऐसे अभ्यर्थी अधिक पूर्णांक भरने का समुचित अभिलेखी आधार प्राप्त कर लिए जाए। समुचित आधार पाए जाने पर अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लेकर कि वह अपने भरे हुए अधिक पूर्णांक के आधार पर चयन से सहमत है तथा भविष्य में मूल या कम पूर्णांक के आधार पर मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेगा। चूँकि मेरिट में कोई परिवर्तन नहीं होना, इस कारण से उसे फिर से नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तीसरे, ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन में शैक्षिक अर्हता में वास्तविक अंक से अधिक प्राप्तांक भर दिए हैं तो इसके संबंध में क्या करेंगे। चूँकि मेरिट अभ्यर्थी द्वारा अंकित प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित होता है, अतः उनको जो है कम प्राप्तांक, तो ये हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, ऐसे से 4th कॉलम देख लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनका वास्तविक पूर्णांक से कम भरे हैं उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए ये प्रक्रिया है, ये पहले ही हो चुकी है।
और बिंदु संख्या 3 के अंतर्गत निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र में विसंगति के लिए क्या करेंगे, तो ये 28/5/2020 को निर्गत हुआ था, इसको भी आप देख लेंगे। हम अन्य बिंदु पे आने की वो करते हैं क्योंकि इसमें सारे बिंदु पहले से ही उपलब्ध हैं। हम मेन पॉइंट पे आके आपको बता देते हैं कि आपको भरना क्या है। 10वां हो गया, 11वां नंबर का पॉइंट है, ये सब आप देख लेंगे। 12 नंबर का पॉइंट है 13 बिंदु संख्या। उसके बाद बिंदु संख्या 14 और 15 अगर आप दूरस्थ से विश्वविद्यालय से किए और टीटी सीटेट अंक पत्र प्रमाण पत्र में कोई है तो। और बिंदु संख्या 16 देख लेंगे और 17 ये है। नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो को आप रोक के देख सकते हैं अगर आपको इसमें से कोई दिक्कत हो। 18 नंबर, 19 नंबर देखेंगे और ये है 20 नंबर। क्या परिवर्तन के संबंध में है, शिक्षा मित्रों को अगर श्रेणी में अंकित न किए जाने का प्रकरण क्या है, ये बिंदु संख्या 21 में है ये टोटल। और अब आ जाते हैं हम 8 नंबर पॉइंट पे देख लेते हैं ये सब। और ये 9 नंबर का पेज है जिसमें आप के संबंध में है 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी के चयन नियुक्ति के लिए संबंध में महोदय पत्रांक कितना 4/12 को संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विसंगतियों के संबंध में दिशा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। विसंगति के कारण काउंसलिंग नहीं हो पाई है जिनका प्रथम या द्वितीय चरण में, उनको उपरोक्त संदर्भित पत्र के दिशा निर्देशों ने 9, 10 एवं 11 दिसंबर 2020 को पुनः काउंसलिंग का अवसर प्रदान करने के लिए